हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो तैयारी तो अच्छी चल रही है, बारिश का भी आना हो गया है, जो गर्मी से राहत मिल गई है और पढ़ने में अच्छा मन लग रहा है। लेकिन क्या है कि ऋषिकेश में मतलब लाइट ने इतना ड्रामा कर रखा है, इतना ड्रामा कर रखा है कि आपको पता ही है कि जैसे बारिश होती तो उमस होती है। मतलब कल रात यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं थी और बहुत ही परेशान किया। करीबन 2:45 बजे से आई होगी, तो मैं उठी और 2:45 बजे मैंने जो भी लाइटें थी उसको बंद किया और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने कहा क्यों नहीं, शाम को उतना नहीं पढ़ा गया, तो ऐसे ही करीबन 8 बजे तक पढ़ा था मैंने। उसके बाद तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ती, लेकिन सुबह उठने का है मेरा कि रहते हैं, वो 2-3 दिन से नहीं फॉलो हो रहा था। तो मैंने कहा सुबह उठूँगी, सोचा था मैंने, लेकिन वो कहते हैं ना कि सोचा होता ही नहीं है। तो 3 बजे ऐसे 2:45 बजे लाइट आई तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई, लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल भी ढंग से सो नहीं पाई थी, तो मैं फिर से जो है सो गई। तो उसके बाद ऐसे ही 5:30 बजे उठी और ऐसे ही 1-1.5 घंटे में अपनी पढ़ाई को दिया। और उसके बाद सानवी को तैयार वगैरह करने के लिए, और सानवी को जाना था स्कूल। अब सानवी के स्कूल लग चुके हैं, तो काफ़ी टाइम है मेरे पास। घर के काम तो हैं ही, क्योंकि घर के काम तो मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। वो तो एक वो है कि घर के काम मतलब कि एक वो है कि ठेका मैंने ले रखा है तो मैं ही करूँगी। और आप में से जितनी भी हाउस वाइफ होंगी तो उनका भी ठेका उन्होंने ही ले रखा है कि घर के काम सिर्फ वही करेंगे, और करेंगे तो और को थोड़ा वो हो जाता ना, ईगो तो आ जाता है कि कैसे हम कैसे कर सकते हैं, यही करेगी भाई। तो चलो कोई बात नहीं, घर के काम भी करेंगे, पढ़ाई हमारी पर्सनल चॉइस है तो हम करेंगे और करना भी चाहिए। क्यों ना पढ़े हम, जिस पढ़ाई के लिए हमने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया है, तो उस पढ़ाई का क्यों ना करें हम। और हमारी पर्सनल चॉइस है कुछ बनने की, कुछ करने की, तो वो करना है, वो करके दिखाना भी है अपने आप को, लोगों को नहीं। क्योंकि लोगों को दिखा के क्या ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो तब भी खुश नहीं होंगे। वो तब भी बोलेंगे कि इनकी अगर कल के दिन जॉब लग जाती है ना, तभी बोलेंगे इनकी किस्मत अच्छी थी। ये नहीं बोलेंगे मेहनत, इन्होंने मेहनत की है। और नहीं लगते हैं, बाई चांस नहीं लगते हैं, तो तब तो ये तो फालतू के ड्रामे करती थी, वीडियोज़ बनाती थी, अला करती थी, फला करती थी। फ़िलहाल मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है, लाइट भी है। और मैं अभी अपनी पढ़ाई के लिए बैठूँगी। 2-3 दिन से वीडियोज़ नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी जो है एक वीडियोज़ डाल दूँ कि भाई पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और बाकी काम तो होते रहेंगे। और साथ में जो है आजकल हमारे पास और काम बढ़ गया है, बच्चे को तैयार करना, फिर उसको नहलाना धुलाना का काम तो था ही, लेकिन तैयार करना और उनको जो है स्कूल के लिए भेजना। हालांकि कहने को तो अब उसकी बात ये होता कि कुछ काम नहीं है, लेकिन जो हाउस वाइफ होंगी, जो रियल में काम करते होंगे, तो उनको पता होगा कि भाई कितना काम होता है घर में। और जो काम ही नहीं करते तो उनके लिए कुछ काम है ही नहीं, तो वो तो है ही। और दूसरी बात कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। मेरा कोर्स कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हुआ, और कोर्स कंप्लीट मुझे लगता है पता नहीं सबका होता होगा कि नहीं होता होगा, लेकिन मेरा कभी होता भी नहीं है। तो मैंने कह रखा है 15 जुलाई तक जितना होता है उतना करूँगी, और उसके बाद रिविज़न करूँगी और साथ ही में जो है सिर्फ पढ़ूँगी, क्योंकि बहुत लिखित कार्य हो चुका है। और लिखित के साथ साथ मैं पढ़ भी लेती हूँ उसको, लेकिन क्या होता है कि फिर भी लिखित कार्य बहुत हो ही जाता है। और आज मैंने सानवी को कर रखा था प्रॉमिस कि उसके लिए मैं जो है जूस लाऊंगी और चिप्स वगैरह लाऊंगी। तो अगर नहीं लाती तो फिर घर आके बवाल करती, तो इसलिए मैं ला के रख देती। और मैं फिर अपने खाना वाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि लाइब्रेरी मेरा जाने का रूटीन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सुबह में काम हो जा रहा, और जब मैं सुबह काम करके लाइब्रेरी जाती हूँ तो मैं बिल्कुल थक जाती हूँ वहाँ, और वहाँ मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता। मतलब अगर मैं 4 घंटे के लिए वहाँ जाती हूँ तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अपने आप को इतना भी क्या भार देना है। सुबह के टाइम जो है आदमी मेंटलिटी और शारीरिक रूप से थका नहीं रहता। तो मैंने ये सोचा कि जो मेरा सुबह का रूटीन है उसी को फॉलो करूँगी, और सुबह उठ के ही जितना पढ़ूँगी। और उसके बाद जो है फिर सानवी स्कूल जाती है, तो उसके बाद 1-2 घंटे भी देख लेती हूँ तो बहुत हो जाता है। और फिर शाम को तो मेरा टाइम है ही है, तो इतना सारा जो है चलता रहता है मेरा। और शाम को मैंने आज सोचा कि बारिश आ गई थी तो चाय बना लेती हूँ। चाय भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम से चाय भी नहीं पी। दांत में दर्द था, वो अब सही हो गया है। और तो मैं अपने लिए अच्छी सी चाय बनाई और साथ में बिस्किट, क्योंकि मैं थोड़ा खाने वाले ज़्यादा हूँ ना, तो इसलिए तो वो तो है ही, खाना भी चाहिए, क्योंकि खाने के लिए इतना हो रहा भाई, और क्या किस चीज़ के लिए हो रहा हो, और एक आत्मसम्मान के लिए
और एक वो होता है कि भाई लोग हमें कुछ नहीं समझते, तो उसमें ये भी वो होना चाहिए कि वो हमें तब भी नहीं समझेंगे, खैर पर फिर भी ये होता है कि तुम समझो ना समझो लेकिन मैं अपनी नज़र में कुछ हूँ, तो ये तो करके दिखाना है ही। और बाकी किसी की अगर आपको हेल्प मिल रही है तो लीजिए, नहीं मिल रही है तो मत लीजिए, क्योंकि कोई हमारी हेल्प 2-4 दिन ही करेगा, उसके बाद तो फिर वो अपने तेवर में आ जाते हैं ना कि 2-4 दिन भाई आपकी हेल्प की और उसके बाद जो है बस हमें अब कुछ नहीं करना है, बस हो गया, करती है तो कर, नहीं करती तो बाहर में जा। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता रहता है। फिर मैं तो कभी कभी इंजॉय भी करती हूँ इस चीज़ को कि यार मतलब कि क्या मैं इस वो हूँ, मतलब कि मैं ही सारे काम करूँ और किसी ने वो नहीं ले रखा है, मतलब ये काम का वो बिना पेमेंट की जो एक वर्कर होती वो मैं हूँ। तो सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, ये वर्कर मैं हूँ और कोई बात नहीं। तो आज शाम को मैंने जो है जो उत्तराखंड के जो नोट्स बना रखे थे, आजकल मैं उत्तराखंड पे लगी हुई थी, उत्तराखंड मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था, अभी लास्ट के इसके टॉपिक बच रखे हैं इसमें उत्तराखंड का इतिहास, तो उसको कर रही हूँ। साइकोलॉजी में करीबन पूरा हो ही गया है और रीजनिंग में थोड़ा बहुत रह गया है, थोड़ा बहुत क्या रीजनिंग बहुत सारा रह गया है, और सामान्य में थोड़ा बहुत है, और हिंदी का तो आधा अधूरा कोर्स, वैसे मैं कोर्स देखा जाए तो हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी को छोड़ के मैंने सबको एक बार मतलब पढ़ भी रखा हुआ वैसे भी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ना पढ़ा हुआ है, जब मैं क्वेश्चन आंसर हल भी कर रही हूँ तो वो रचनाएं मुझे याद ही नहीं हो रही, या तो जैसे कुछ टेलीग्राम ग्रुप होते हैं या वो होते हैं तो उनमें अगर कुछ सॉल्व करो ना तो ऐसा लगता है पता नहीं किस लेवल के पूछ रहे हैं, मतलब तो जो हमारे पास राइटर दे रखे उनकी रचनाएं नहीं, उनकी रचनाएं होती ऐसी रचनाएं होंगी जो बिल्कुल की बिल्कुल मुझे तो पता ही नहीं शायद, या मुझे याद नहीं है, लेकिन हो सकता है इस लेवल के भी क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन एलटी में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन इस लेवल के पूछता है जहाँ तक मैंने देखा है कि वो हमें ज़्यादातर लोगों को ये ज़्यादातर सबको वो रहता है कि ये कुछ ही 10-5 क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि जिसने डीप पढ़ा होगा उसके लिए आएगा, लेकिन बाकी ऐसे रहते हैं कि कन्फ्यूज़न वाले रहते हैं, तो उन कन्फ्यूज़न वालों को क्लियर करूँ। और ये टेलीग्राम वाले भी थोड़ा हाई लेवल का बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर कम नंबर आए तो फिर देखते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह भी मैंने नहीं लगाई हैं, क्योंकि मैं एक बार सोच रही उत्तराखंड का पूरा निपटा दूँ, उसके बाद दोहराऊँ, और उत्तराखंड की उसमें कुछ हैं तो उसको भी जो है मॉक टेस्ट मैं ज़्यादा से लगाऊंगी 15 के बाद ही लगाऊंगी, उसके बाद से रिवीजन होगा और मॉक टेस्ट लगेंगे। 1 महीना इनफ है, तब तक के लिए अपना जितना सामग्री हो सकती हूँ जुटाऊंगी, और सिर्फ लिखित कार्य और जितना मैटर होता है उस इकट्ठा करके 1 महीने के लिए मुझे लगता है जिसने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है तो उसके लिए अभी भी वो आराम से कर सकता है। उसके लिए ऐसा है कि वो अपना रिवीजन भी करता रहे, मॉक टेस्ट भी लगाता रहे, लेकिन मुझे मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। हिंदी में भी मतलब ऐसा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई उसमें, प्रयोजन मूलक हिंदी का तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ से लेना क्या नहीं लेना, कोई पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, साथ में उसके लिए बुक आई है कोई तो मुझे कमेंट जरूर करना। आप लोग में से कोई मुझे खुद ही कमेंट करते रहते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए आप बताना। और हाँ, जो दूसरा जनपदीय भाषा और साहित्य के लिए था वो बुक तो मैंने आपको बताई थी, और वो बुक जो है आपके मार्केट में मिलेगी। आप मार्केट में इधर उधर कहीं भी जाओ पता करो, जैसे कोई गढ़वाल क्षेत्र में रहता है तो उसको मैं ये बता सकती हूँ, जैसे श्रीनगर में मिल सकती है, देहरादून में मिलेगी, जैसे कि यहाँ ऋषिकेश में मिल रही है, जैसे कर्णप्रयाग वगैरह ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कि कॉलेज वगैरह रहते हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते हैं, तो वहाँ पे जो है ये बुक जो है अपना आप ही वो बुक सेलर लेके आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। बाकी कुमाऊँ ये यहाँ का तो मुझे उतना पता नहीं, जैसे हल्द्वानी अल्मोड़ा जो मेन मार्केट होगी उनमें तो मिलेंगी। और आप लोगों की कमेंट जो मैं कल बहुत एब्सेंट थी उसमें आप लोगों के अच्छे कमेंट आए, और बहुत सारे लोगों के कॉमन से प्रॉब्लम थी मेरी तरह, वो सब हाउस वाइफ की थी, कॉमन से प्रॉब्लम थी कि लोग मतलब हमें वो समझते नहीं हैं। जैसे मेरी पढ़ाई का है, खुद का मेरी है, चाहे आप लोगों में से जो भी हाउस वाइफ है उनकी पढ़ाई का है, तो ये लोग सोचते हैं, मतलब चाहे फैमिली मेम्बर ही क्यों ना, वो सोचते हैं कि ये इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन कल के दिन अगर हमें कुछ हासिल हो जाता है तो तब उसके बाद ये ज़रूर कहेंगे कि हमने तुम्हारी ऐसी मदद की थी, लेकिन अभी भरपूर तरह से मदद कोई नहीं कर सकता है सिवाय आपके माँ की। अगर आपकी माँ आपके साथ है और आपकी बहनें हैं तो वो कर सकती हैं, और मैं अभी उनको बुलाने के उसमें वो नहीं हूँ कि मैं उनको बुला सकती हूँ। कभी कुछ नहीं बुला सकते, उनको नहीं बुला सकते, और वो हमारी मदद करके भी नहीं जो है नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, ये तो सब होता रहता है, और अपनी लड़ाई है खुद ही लड़नी है। आप लोग भी अपनी पढ़ाई कीजिए और ढंग से कीजिए। मैं पढ़ाई कर रही हूँ,
साथ ही साथ मतलब सब काम चल ही रहे हैं और बाकी जो है सब हो ही रहा है। तो देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं चलता। फ़िलहाल तो मैं अपनी पढ़ाई को जो है सुचारू रूप से कर ही रही हूँ। और क्या हो रहा कि मतलब कि कभी कभी मन उदास हो जाता है कि मतलब कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं लाइफ में, तो उनसे भी मन कभी उदास हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी पढ़ना है, पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि इस पढ़ने की वजह से जो है हम अपने लाइफ में अपने आप का अस्तित्व बचा पाएंगे। नहीं तो लोग हमें, ये दुनिया हमें, समाज हमें जीने नहीं देगी कि क्योंकि एक आत्मसम्मान होता है ना, तो उस आत्मसम्मान की वजह से या तो हम खुद नहीं जी पाएंगे या तो समाज हमें जो है जीने नहीं देगा। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आ रही होंगी तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इससे जो है मोटिवेट हो सके।